चलिए, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसे शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शंस क्या हैं ये जानेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं और रिडॉक्स टर्म क्या होता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और तमाम जो आपके सिलेबस में रिएक्शंस हैं जो परफॉर्म होती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत यदि किसी सबस्टेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो हमको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी जितने भी पहले से जो ऑक्सीजन उसमें था तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होने चाहिए, यदि नहीं ऑक्सीजन था तो उसमें ऑक्सीजन आ जाना चाहिए। तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। एक और थ्योरी है, वो कहती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में ही नहीं, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब यहाँ से घटना, रिडक्शन एक प्रोसेस अलग है। यानी यहाँ पे ये टर्म ज़्यादा नहीं सही है, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सी टर्म ही जुड़ा हुआ है किससे, ऑक्सीजन से। ये टर्म किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जब किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन आ जाए तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हो गया। मान लीजिए ऑक्सीजन का कोई जिक्र नहीं है वहाँ पे, तो फिर क्या है, वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। इसी तरह से रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन का क्या है, अपोजिट है। ये ऑक्सीडेशन का क्या है, अपोजिट है। और ये क्या कहता है, जैसे यहाँ क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में हो रहा था कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों अपोजिट रिएक्शंस हैं। एक में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। यानी यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ओल्ड क्लासिकल थ्योरी कहलाती है। कौन सी थ्योरी कहलाती है, ये ओल्ड क्लासिकल थ्योरी। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस को, जो हमने स्लाइड बना कर रखी थी, जैसे साफ सुथरा आप उसे देख सकें, आप चाहें तो ऐड भी कर सकें। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्टेंस नॉन एज द ऑक्सीडेशन। इसी तरह से रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस, यहाँ ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस नॉन एज द रिडक्शन। अब देखते हैं इसमें से आगे की स्लाइड पे हम लोग देखते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको पहले डिस्कस करते चले जाते हैं और फिर उसी में हम आपको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप इसमें पीछे वाली स्लाइड में देख ही रहे थे, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा जो इसीलिए दे रहा था आपसे कि चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा सतही तरीके से स्टेबल हो जाए। जो ऑक्सीडेशन फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ,
बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लेक्चर के अंत तक ये बात जो बेसिक है वो तो आप भूलें ही ना कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस O2 माइनस हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है, प्लस हाइड्रोजन और माइनस क्या है, ऑक्सीजन। तो अब इसी से जुड़ी हुई चीज़ें अब यहाँ पे, अब ये देखिए जो बात कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। यही हमने यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है कि प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर एंड कॉल्ड द रिडॉक्स। मैंने आपको बताया था कि एक टर्म हम वो क्लियर करेंगे इसमें, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब दोनों साथ साथ होते हैं, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ ही होते हैं। यदि ऑक्सीडेशन होगा और तो वहाँ रिडक्शन भी होगा, और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, यानी टुगेदर ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन प्रोसेस होते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा बीच का मीडिएटर जो किसी चीज़ में ऑक्सीडाइजेशन करा दे, किसी जो क्या करे, ऑक्सीडाइज करा दे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यदि किसी सबस्टेंस के अंदर कोई ऑक्सीडेशन करा दे, ठीक है ना, कोई ऑक्सीडेशन करा दे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग है। इसी तरह से यदि कोई किसी सबस्टेंस को रिड्यूस करा दे, क्या करा दे, रिड्यूस करा दे, यानी रिडक्शन करा दे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यदि कोई रिडक्शन करा सके तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, यदि ऑक्सीडेशन करा सके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो कोई ऐसा एजेंट जो किसी सबस्टेंस में ऑक्सीडेशन करा दे, मतलब उन्हें ऑक्सीजन को क्या कर दे, बढ़ा दे। ऑक्सीजन सबस्टेंस टू विच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। अब एजेंट क्या करेगा भाई, एजेंट का मतलब है कि वो फैसिलेशन ऐसा कर दे कि वो अपने पास ऑक्सीजन जो है किसी दूसरे को दे दे और कहे भैया लो, आप जो है ना बनना चाह रहे थे ये कैल्शियम था और हम में कुछ कोई और आया एजेंट इसमें, और उस एजेंट ने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड बना लो, ठीक है। कोई मान लीजिए कैल्शियम आपके पास था, ये प्योर फॉर्म में था, अब ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये तो यहाँ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। जब यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, किसी एजेंट ने इसको दिया, कहा भाई साहब आप रिएक्शन कर लो और मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसने क्या किया, फैसिलिटेट किया, उसको सुविधा दी कि आप आराम से ऑक्सीजन ग्रेड कर लो भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसी तरह से कोई ऐसा सबस्टेंस जो कहे कि इनसे हाइड्रोजन ले ले, कहे कि हाइड्रोजन मुझे दे दो, तो जब इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो भी प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। वो भी प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो अब आप यहाँ पर समझिए इस डेफिनेशन को जो हमने लिखी हुई है, अब आप समझिए इस कहने के बाद, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, द सबस्टेंस विच गिव्स द ऑक्सीजन, विच गिव्स द ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से जो हाइड्रोजन को रिमूव करा सके, जो क्या करा सके, हाइड्रोजन को रिमूव करा सके, यानी वो रिमूव कब करेगा, जब वो ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन को टेकअप करे, व्हेन एजेंट टेकअप द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को ले लेता है, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्योंकि एजेंट है वो ऑक्सीडेशन कराना चाह रहा है, वो कराना क्या चाह रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए वो एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे शादी वगैरह में कराने के लिए
लेकिन वो एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, वो लड़की दूसरी जगह से आती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी तरह से यहाँ देखिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में एजेंट कौन होगा? जो आसानी से किसी चीज़ में रिडक्शन करा सके, जो रिडक्शन कराने में सुविधा कर सके। अब रिडक्शन कराने में सुविधा करने के लिए क्या है कि कोई ऐसा सबस्टेंस हो जो हाइड्रोजन को दे सके, विच कैन प्रोवाइड द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे सके। इसका मतलब द सबस्टेंस विच गिव्स द हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। अब एक और चीज़ देखिए कि जो हाइड्रोजन दे रहा है, यानी उसके पास से हाइड्रोजन कम हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है तो साथ ही साथ उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई साहब। और यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट थे उनका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, इनका क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। और यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी डेफिनेशन से देख लीजिए, ये आगे काम आएगा। फिर समझिए, ये कह रहा है कि सबस्टेंस विच गिव्स द हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन, किसके लिए? रिडक्शन के लिए, कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसने क्या किया? गिव अप किया, त्यागा क्या? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन त्यागा तो क्या हो गया? प्रोसेस ऑक्सीडेशन। क्या प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से यहाँ पे क्या था? जो विच गिव्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने से दूसरे को दे देगा तो उसके पास ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था? रिडक्शन था। क्या था? रिडक्शन था। चलिए इस पॉइंट को और देख लीजिए, फिर और एलोबरेट करते हैं इस चीज़ को। आगे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो लास्ट तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इन सब में आप बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट, द सबस्टेंस विच रिमूव्स द ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो रिमूव करता है, इसका मतलब वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिमूव करके ऐसे हवा में थोड़ी छोड़ देगा, कोई ना कोई उसे टेकअप करेगा कि नहीं करेगा? कोई ना कोई उसे टेकअप करेगा। तो टेकअप करेगा तो ऑक्सीजन यदि ले टेकअप कर रहा है तो उसका ऑक्सीजन बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा किसी सब्सटेंस में तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई साहब। हो जाएगा कि नहीं? वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होते हैं उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है। जब खुद में उनका रिडक्शन होता है तब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है। और ये खुद भाई साहब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब दूसरे को रिड्यूस कर पाते हैं। यही कुदरत का नियम है कि दूसरे को जलाने से पहले खुद को जलना पड़ता है, तभी दूसरे पे कोई असर हो पाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस था आपका। चलिए वो आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए पेन चेंज कर लूँ, 1 मिनट। तो आप अभी देखिए रेड कलर का ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आ जाते हैं हम, और वही जो एग्जाम्पल जो एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं उन्हीं एनसीईआरटी की एक्टिविटी से इन जो टर्म हमने अभी आप जो पढ़े हैं, कौन सा पढ़ा? ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग अब और सतही तरीके से समझते हैं विद द एग्जाम्पल। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल हम आपके एनसीईआरटी से ही लेते हैं, जिससे कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ें तो आप उनको ज़्यादा आत्मसात कर पाएँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ उन चीज़ों को। तो चलिए ये एक्टिविटी हम लोगों की पहली है इस टॉपिक की एक्टिविटी। तो इस चैप्टर की तो ये 11वीं एक्टिविटी है, लेकिन इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पहली एक्टिविटी है। इसमें क्या करते हैं, तो इन्होंने दिखाया है कि ये कॉपर है, ठीक है ना, और कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बना। तो क्या बना? ये कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए एक वेसल लिया, ये आपको पता है कि नीचे ये बर्नर लिया। बर्नर यहाँ पे ये ट्राईपॉड स्टैंड होता है, इसका ये एक पॉड ये है, एक ये और एक पीछे और होगा इसके, जो दिखाई नहीं पड़ता है। और ये ट्राईपॉड स्टैंड ही ऐसा होता है जिसके ऊपर ये आराम से जाली है। जाली को टेक्निकल टर्म में वायर गेज कहते हैं।
ठीक है। और ये चाइना डिश होती है जो बहुत आसानी से गर्म हो जाती है, इसकी हीट ट्रांसफ़र बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं और टूटती भी नहीं है। तो चाइना डिश लेते हैं कंटेनिंग द कॉपर पाउडर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, आपने सीधा क्या लिया, कॉपर लिया, प्लस यहाँ पे क्या लिया, O2 लिया और इसे हीट किया तो ये क्या बना, CuO बना। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे कर देते हैं, 2 यहाँ कर देते हैं, तो ये क्या हो गया। अब देखिए ये कॉपर था, तो कॉपर में कोई कंपाउंड यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन था नहीं था, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ से इस देखिए कॉपर का क्या हुआ, कॉपर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स बढ़े। जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स बढ़े तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका जो ऑक्सीजन था, इसने इसको ऑक्सीजन दिया, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी अगले जो अच्छे एग्जाम्पल आपको दोनों जहाँ पे शो होंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे। इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताएंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तब फिर हम यहाँ पर आते हैं। देखिए अब ये क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे O2 क्या हुआ, रिमूव हुआ, रिड्यूस हुए, कम हुए। जब ये कम हुआ तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन में देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ आपका, ये प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ये प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये H2 था, कोई ऑक्सीजन नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, तो ये यहाँ से हटा, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये प्रोसेस क्या हुआ। अब इस रिएक्शन में आप देखो, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है। जब किसी रिएक्शन के अंतर्गत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यदि होते हैं तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रिडॉक्स। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रिडॉक्स। तो ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स है। अब इसी में क्लियर करते हैं। अब देखिए इसको इन्होंने साफ सुथरा यहाँ पे लिख दिया है। ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन क्यों है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और चूंकि दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाया आपका, रिडॉक्स। ठीक है ना, रिडॉक्स का मतलब बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इन सेम रिएक्शन। ठीक है ना। और मैंने बताया कि ज़्यादातर रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। क्योंकि भाई कहीं से ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, कोई ना कोई तो देने वाला ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो कोई ऑक्सीजन लेकर के अपना ऑक्सीजन की काउंट बढ़ाएगा, तब वो ऑक्सीडेशन हो पाएगा उसमें। और कोई हाइड्रोजन देने वाला चाहिए तब रिडक्शन हो पाएगा। या फिर इसका उल्टा कहें तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इनके यहाँ से ऑक्सीजन खींच ले, तो ऑक्सीजन खींच ले तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखिए कैसे होंगे। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन आया, लेकिन ऑक्सीजन दिया किसने, दिया किसने, कॉपर ने, तभी तो ये ऑक्सीजन मिल पाया। कहाँ से आया, कॉपर से। कहाँ से आया, ये कॉपर से आया। तो कॉपर ने जब इसे ऑक्सीजन दिया, इसका मतलब इसने एक सुविधा दी हाइड्रोजन को कि भाई साहब आप ऑक्सीजन ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो। जब उन्हें ऑक्सीजन ले लिया तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये सुविधा प्रोवाइड किसने कराई, इसे उकसाया किसने, कॉपर ने। तो कॉपर क्या हुआ आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ, ये
इसने ऑक्सीडेशन कराया तो ये एजेंट हो गया ना उसका, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब इसने क्या किया, अब ये क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूस कैसे हो गया, जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जो रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन कराने के लिए इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, इन्होंने कहा कि भाई साहब हम जो है ऑक्सीजन ले लेंगे आपसे। इन्होंने कॉपर से कहा कि हम आपसे ऑक्सीजन ले लेंगे, यानी यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कराने में हेल्प की, ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉन एट द क्या रिडक्शन कहलाता है। तो इसका रिडक्शन तो हो गया, लेकिन ये सुविधा किसने कराई, हाइड्रोजन ने। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिडक्शन करा रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट। यदि नहीं समझ में आया है तो अभी होल्ड ऑन रखिए, अभी और कई सारे एग्जाम्पल कराएंगे जिनसे आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इस टॉपिक को समझ पाएंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत काम का चैप्टर है। कोई भी रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो रिडॉक्स प्रोसेस से ही होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही उसमें होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र ही उसमें होते हैं, भले ऑक्सीजन कहीं दिखाई पड़े ना पड़े। तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सिर्फ ये 10th के लिए नहीं, आपके लिए, आपके 11th 12th नीट IIT JEE जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, रिडॉक्स का चैप्टर क्लियर होना ही चाहिए केमिस्ट्री में, जिससे आप और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिनको आप क्लियरली समझ पाएंगे। चलिए हम आगे और कुछ पॉइंट्स थे उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ हटा देते हैं, जैसे हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर रखे तो उनको और इस चीज़ों को एलोबरेट करने के लिए, तो वो आप बेहतर तरीके से एलोबरेट कर पाएँ। एक सेकंड लग रहा है, मैं ज़रा यहाँ से इन्हें रिमूव कर पाऊँ, ठीक है। चलिए मैं ये रिमूव कर दिया। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आपके लिए हमने यहाँ पे रखे थे। ये कॉपर ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप समझ गए। जो कॉपर ऑक्साइड है यानी CuO है, वो क्या है, एक ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रोवाइड करा है ऑक्सीजन, किसको, हाइड्रोजन को दे रहा है, किसे, हाइड्रोजन को दे रहा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वही सारे पॉइंट जो अभी मैंने क्लियर कर दिए हैं, एक बार फिर से आपकी मेमोरी में ये सही से बस सकें, इसलिए थोड़ा टाइम दे दे करके इन चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अब किसमें क्या है कि हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा क्या होता है, अपोजिट ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलिए देखिए सबस्टेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, H2। सबस्टेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, CuO। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2। यदि आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है आप फिर से रिवाइंड करिएगा, फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। आपको ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कराए हैं, ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियरली आपके समझ में आने चाहिए कि ये ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस क्यों है, ये सबस्टेंस रिड्यूस्ड क्यों हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्यों है। ये ऑल द थिंग्स मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। मगिंग नहीं करनी है, मगिंग हो भी नहीं पाएगी उसमें, ठीक है। चलिए आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, नहीं किया तो दोबारा से रिपीट करिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से समझिए, आप समझ पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए ये एक और मज़े की चीज़ थी जिसलिए मैंने अलग से फिर बाद में देखा था तो डाल दिया था इसमें। ये है कि ये जो रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि इसमें कॉपर, ठीक है, यहाँ से था और वाटर था, ठीक है, ये एक दूसरे का स्थान बदल रहे हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो यानी हाइड्रोजन ने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कहाँ से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि हमने जो आपने पिछली हमारा जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें सोडियम पोटेशियम और इधर से चलते आते थे, हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस लिया था, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आ जाता है। और रिड्यूस जो प्रॉपर्टी है, पिछला वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पहले डिस्प्लेसमेंट वाला, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये केमिकल सीरीज का यूज़ करते हुए कि ऊपर मोर रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, नीचे लेस रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, और हाइड्रोजन से कॉपर कम
एक्टिव है, तो हमेशा ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड लेस एक्टिव कंपाउंड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कॉपर को हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर है, ये हर जगह काम आने वाला है, इससे बिल्कुल स्किप करके नहीं चलते हैं। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, H2S है, ये क्या है, Cl2 है, यहाँ से ये बना सल्फर और ये बना HCl। तो अब ये देखिए H2S था और यहाँ से अब आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे ये सल्फर बना है। चलिए, दिमाग में तेज़ी से चीज़ें आने के चक्कर में कुछ और निकल जाता है। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना, यहाँ पे हुआ क्या, रिमूवल ऑफ, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, सीधा सीधा देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ क्या हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है। अब इसमें देखिए, इस वाले प्रोसेस में यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन का नई टर्म चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता था, कौन सा फिनोमेना कहलाता था, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस वाली प्रोसेस में हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें यह जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा सीधा याद कर लो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि ये दूसरे को रिड्यूस करा हो रहा होगा। देखिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसे क्या चाहिए था, हाइड्रोजन। इसने कहा भाई साहब हमारे पास हाइड्रोजन है, हम रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन, और क्लोरीन से कहा कि आप हाइड्रोजन ले लो। तो इन्होंने, क्लोरीन ने कहा ठीक है मुझे हाइड्रोजन दे दो, तो हम ले करके HCl बना लेंगे अपना, एक बहुत ही अच्छा है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। तो क्लोरीन अकेला टल रहा था, इसने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिए और ये जा करके एक बढ़िया सा एसिड बन गया HCl। ठीक है, तो ये इसने फैसिलिटेट किया, किसे, सुविधा दी, किसको, क्लोरीन को, और कहा क्लोरीन आप हाइड्रोजन ले लो मुझसे और आप आराम से हाइड्रोजन क्लोराइड बना लो। तो ये इन्होंने बना लिया यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस खुद हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस खुद हुआ, इसने रिमूव किया क्या, रिमूव द हाइड्रोजन, या फिर कहें तो इसने डोनेट किए क्या, हाइड्रोजन। किसे डोनेट किए, Cl2 को। ठीक है ना, और Cl2 ने ले लिए। जब Cl2 ने इसने डोनेट किए, इसने ले लिए, तो डोनेट किए तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इसने इसको सुविधा दी तो ये रिड्यूसिंग, अब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। जब इसने ऐसे एजेंट ने मदद की तो यहाँ रिडक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या हुआ, अब यहाँ पर जहाँ रिडक्शन होगा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करा सकें। ऑक्सीडेशन कौन करा सकें, जो आसानी से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा सकें। तो इसने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, मुझे जो है ना आपकी इच्छा है त्यागने की हाइड्रोजन, और मुझे इच्छा है कि मैं हाइड्रोजन को ले लूँ। ठीक है ना, तो इसने मांग लिए इससे हाइड्रोजन, या कहें तो बहुत आसानी से टेकअप कर लिया। जब टेकअप कर लिया तो आसानी से इन्हें देने में आसानी हुई, इन्हें लेने में आसानी हुई। जब दोनों का सामंजस्य अच्छा बैठता है तभी तो प्रोसेस होगा। तो इन्हें देने में आसानी हुई तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, इन्हें लेने में आसानी हुई तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, और बन गई हमारी कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, जिसमें पूरा ड्रामा है, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं,
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और प्रोसेस नोन एज द रिडॉक्स वेयर द बोथ रिएक्शंस आर occurs in the same reaction known as the redox reaction in which the simultaneously one gives the hydrogen, one take the hydrogen, and the process completes. Now see the next. चलिए अब इसमें कुछ इन चीज़ों को हमने लिखा था, उन चीज़ों को फिर से एक बार स्लाइड पर रिवाइज करा देते हैं आपको। पहले हमने जो लिखा हुआ है उसे रिमूव कर दें। अब साफ़ सुथरी स्लाइड हो गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इस पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैंने पहले बताए हैं उनसे अब आप यहाँ पे समझिए धीरे धीरे। देखिए क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू द सल्फर, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज खुद होता है वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए आगे आइए आप। क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो क्या बढ़ा रही है, हाइड्रोजन बढ़ा रही है। हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। अब फिर देखिए, क्लोरीन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये यहाँ से सल्फर ले रहा है, ओ सॉरी सल्फर से हाइड्रोजन ले रहा है और खुद बजा करके एक बढ़िया सा क्या बना ले रहा है, उछलता कूदता स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या था, रिड्यूसिंग। मैं ये सोच रहा था मैंने पिछला गलत तो नहीं लिख दिया था, नहीं लिखा था, सही लिखा था। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को फिर से देख लीजिए, जैसे हमने पिछले बारे में किया था। चारों चीज़ें हमने फिर यहाँ पे लिख ली। इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने ये कर दिए हैं, ये एक एक करके आपके समझ में आने चाहिए। आप एक भी पॉइंट रटेंगे नहीं, ठीक है। आप फिर से समझेंगे, आप हमसे समझेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, बुक फिर पढ़िए, ठीक है, और कूल तरीके से पढ़िए। चीज़ें बहुत टफ नहीं है, आराम से समझ में आएगी, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, सबस्टेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि इसके हाइड्रोजन रिमूव हुए। सबस्टेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, Cl2 है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, H2S। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं भी हुए हैं तो आप ठहरे रहिए और आगे के रिएक्शन देखते रहिएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को फिर से करो। अब आप देखिए, अब आप हमारे साथ साथ समझिएगा और देखते रहिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब बताइए, यहाँ से यहाँ कौन सा प्रोसेस है, बताइए कौन सा प्रोसेस है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन थे, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कम हो तो ये यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अनदर रिडक्शन। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को इसे दे रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ले रहा है और इससे सुविधा कर रहा है देने में, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान दे करके पूरा लेक्चर सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। ऑक्सीजन जब घट रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन घट रहे हैं, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन थे, यहाँ हाइड्रोजन क्या हुए, रिमूव हो गए। यहाँ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया जाएगा आपका,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। चलो इसे भी पूरा ही रख देते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो आपका रिडक्शन था और ये ऑक्सीडेशन था। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ वो उल्टा होगा, हमेशा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, ये एजेंट है, ये कह रहा है भाई साहब ले लो ऑक्सीजन, हम दे रहे हैं। तो इन्होंने जब दे रहे हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा दूसरा वाला, तो वो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। हालांकि ये डबल रिएक्शन है, यहाँ पे H2 निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड में, और ये सारे प्रोसेस जितने भी रिएक्शन पढ़े आपने कैसे थे, रिडॉक्स। कैसे थे, रिडॉक्स रिएक्शन थे। अब चलिए एक और डेफिनेशन है जो मेटल के संदर्भ में आती है, जो किसके संदर्भ में आती है, मेटल के संदर्भ में आती है। मेटल के संदर्भ में यह है कि there is another concept of the oxidation and reduction in term of the metals, in term of the metals and non metals। तो देखिए मेटल के टर्म में क्या है कि एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। मेटल और नॉन मेटल को अभी हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, जो पेरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनों को लेने वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो नॉन मेटेलिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल होते हैं। यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब कैसे होते हैं, मेटल में आते हैं। ठीक है, और जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे कैसे हैं, नॉन मेटल हैं। तो ये कैसे, सल्फर वगैरह क्या है, नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जैसे उसमें से कोई क्लोरीन, सल्फर, ये सब रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक और रिमूवल ऑफ द मेटेलिक, यानी ये क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन ये ऐड हों तो क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और मान लीजिए कैल्शियम हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम तो हो गया सर, ठीक है, मैग्नीज है, ये सब पे चार्ज है, Hg है, ये सारे में से कॉपर है, गोल्ड है, ये तो कोई रिमूव हो रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसका उल्टा एडिशन ऑफ मेटेलिक कंपाउंड, यदि किसी कंपाउंड में मेटल ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो रिडक्शन होगा। और उसका उल्टा रिमूवल ऑफ द नॉन मेटेलिक। रिमूवल का मतलब पहले से वहाँ पे कोई नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, इस तरह के कंपाउंड हैं, यदि वो वहाँ से रिमूव हो रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ये अभी ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में इतना, इसका आगे थर्ड चैप्टर में और ज़्यादा। ये क्या है आपका, कॉपर है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा है, नॉन मेटल। ठीक है, और ये क्या है आपका, मेटल। अब इसमें डेफिनेशन देखिए क्या थी, डेफिनेशन एडिशन ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मेटल में नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है आपका, ये, तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। एडिशन ऑफ नॉन मेटल जब हो जाएगा तो ये ऑक्साइड बन जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए, यहां पे कॉपर क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है आपका, नॉन मेटल है। ठीक है, अब यहां से यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है आपका, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल सबस्टेंस। ठीक है, नॉन मेटल सबस्टेंस का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन मेटल सबस्टेंस के रिमूवल में यहाँ डेफिनेशन देखिए क्या थी, यहाँ पे आइए, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड
रिडक्शन। क्या कहलाता था ये? रिडक्शन कहलाता था। तो ये रिमूवल ऑफ द नॉन मेटल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चलिए हाइड्रोजन की बहुत रॉक पोजीशन है जो आपका मेटल में भी आता है, नॉन मेटल में भी आता है, फर्स्ट ए ग्रुप में भी है और उधर पी ग्रुप में भी है। तो ये रॉक एलिमेंट है, हम यहीं से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ द नॉन मेटल हुआ, तो इसमें ये क्या हुआ प्रोसेस? रिडक्शन। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इसे हम मेटल मानते हैं और यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो ये तो आपके, मुझे लग रहा है सारे एग्जाम्पल आपकी समझ में आए होंगे। अब देख, और आगे अब जो एक अलग से एक वीडियो बना देंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, मेरा प्लान था कि हम इसमें कोरोजन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जुड़ी हुई चीज़, इसमें ऑक्सीडेशन के जो व्यवहारिक पहलू हैं उनको भी डिस्कस करता, लेकिन चूँकि ये लंबा वीडियो हो गया, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने लंबे समय तक का ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे लग रहा है आपने एंजॉय किया होगा। आप इसे बार बार देखते रहिएगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि हमारे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।